हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में इनवर्स ऑफ कोटैंजेंट फंक्शन का डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन का डिस्कस करेंगे। इनवर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखिए, सेकेंड फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में क्लास 11 में आप लोग रिप्रेजेंट करना सीखे हैं, जानते हैं इसको क्या सेक होता है। हम शॉर्ट में सेकेंड फंक्शन को सेक द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप इस सेक को अलग अलग वेरिएबल्स के लिए, डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए, डिफरेंट फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स के लिए रिप्रेजेंट करना हो बाबू सेक एक्स, जी वाई के लिए करना हो सेक वाई, एच थीटा के लिए करना हो सेक थीटा। ओके, आप की जो इच्छा हो, जो वेरिएबल्स के लिए आप इसे उसके रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसके साथ आप उसे पुट कर सकते हैं। ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहां से हमें फंक्शन जो है fx के फॉर्म में sec x लिख सकते हैं, gy के फॉर्म में sec y लिख सकते हैं, h थीटा के फॉर्म में हम लोग sec थीटा लिख सकते हैं। वैसे क्लास 11 में आपने ये भी पढ़ाई की है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस sin हो, cos हो, tan हो, इसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है r टेंड्स टू r पर डिफाइन होते हैं। जनरली r टेंड्स टू r मतलब रियल नंबर्स टू रियल नंबर। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है आप लोग के लिए। आपको ये भी पता है सेक 90 डिग्री यू कहें हम सेक पाई बाई 2 रेडियन, इसका वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन cos पाई बाई 2 रेडियन, 1 अपॉन 0 इनफिनाइट नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है सेक 90 यानी सेक पाई बाई 2 के लिए सेक डिफाइंड नहीं है। यानी कि हम इसका जो डोमेन है, इसके जो डोमेन है सेक की जो ये रेंज है, इस डोमेन में से हमें पाई बाई 2 के मल्टीपल्स को माइनस करने होंगे। इसका मतलब है कि जो सेक फंक्शन होगा ये कभी भी डिफाइंड होगा to n plus 1 pi upon 2, n belongs to z tends to r। क्लियर हो गया? क्योंकि रियल नंबर पाई बाई 2 के लिए इसका रेंज पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर हमेशा इस पे ये डिफाइंड होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा एक लैंग्वेज देते हैं, जितना हमने यहाँ भी समझा इसको लैंग्वेज से ही लिख लेते हैं फंक्शन को, फिर आगे देखते हैं। ये बात में समझ में आई? अगर कहीं भी ऐसा लिखा हो r माइनस 12 प्लस 1 पाई अपॉन 2, इसका मतलब होता है कि पाई अपॉन 2 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो सेक पाई अपॉन 2 के लिए डिफाइंड नहीं है। क्लियर? हम लोग इसे एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दे दें, एक लैंग्वेज दे दें तो और बेहतर होगा हम लोग को। तो देखिए, let a function fx function f such that r tends to r, that means real numbers to real number is defined by fx is equal to sec x। हमने क्या किया, एक फंक्शन को fx is equal to sec x से डिफाइन कर ले। इसका मतलब that means sec such that r tends to r, उसी चीज जो मैंने अभी आपको समझाया मैं उसका लैंग्वेज दे रहा हूं। बट वी नो दैट sec पाई अपॉन 2 sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, देयरफॉर शेक जो होगा बाबू फंक्शन तभी डिफाइंड होगा r माइनस
2n plus 1 pi by 2 n belongs to z tends to 1। इसके लिए ही पॉसिबल होगा क्योंकि ये 90 डिग्री के वैल्यू पर नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर? इसका मतलब समझ गए, ये क्लास 11 में था, आपको जानना ये क्यों है, ये बात समझ में आई, नॉट डिफाइंड होने के कारण। अब एक और बात है, यहां आप देख रहे हैं कि इसमें तो पाई बाई 2 हो वैल्यू सम पॉसिबल है, बट इसमें पाई बाई 2 का कोई भी पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल नहीं। पाई बाई 2 अगर वैल्यू आप रखते हैं स्विफ्ट के लिए तो इसमें इसका कोई भी रेंज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो रियल नंबर से फंक्शन जो बन रहा है मेनी वन फंक्शन बनेगा, मेनी वन फंक्शन। बट आपको पता है कि इस इनवर्स होने के लिए, इस इनवर्स के लिए एक फंक्शन को ऑलवेज बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। एक फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया। यहां क्या दे रहे हैं, मेनी वन फंक्शन है। इसका मतलब है कि हमें इसके डोमेन और इसके रेंज दोनों को कुछ ऐसे इंटरवल्स के लिए रिस्ट्रिक्ट करने होंगे जिसके लिए सिक फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए। क्या मैंने बोला? मैंने आपको ये बताया कि हमें इसके डोमेन और रेंज को कुछ इस प्रकार से इंटरवल में ब्रेक करना है, तोड़ना है, जिसके लिए यह फंक्शन सिक बाइजेक्टिव हो जाए। तो अब ये आपके पास इंटरवल कहां से आएंगे, इसको जानने के लिए हमें सिक फंक्शन का ग्राफ जानना होगा। जब तक हम लोग सिक फंक्शन का ग्राफ नहीं देख पाए, समझेंगे, तब तक हम इंटरवल को फाइंड नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब सीखते हैं ग्राफ ऑफ सिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ सेकंड फंक्शन। तो आप लोग यहां तक नोट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अभी, ग्राफ ऑफ सेकंड फंक्शन। ग्राफ क्लियर होगा तो ही हम लोग इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं। अगर डोमेन रेंज को कुछ इंटरवल में ब्रेक करेंगे और जब हमें इंटरवल कुछ मिल जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम सेक के इनवर्स को डिफाइन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्राफ ऑफ सेकंड फंक्शन। देखिए इसके लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए। अगला पॉइंट होगा हम लोग का ग्राफ ऑफ सेकंड फंक्शन। देखिए सेकंड फंक्शन की ग्राफ के लिए आपको सबसे पहले वैल्यू आपको कम से कम 2 पाई तक, ताकि आप ग्राफ को ड्रॉ कर सके, वैल्यू याद होना चाहिए। तो उसको रटना नहीं है आपको, बस सिंपल सा मैं यहां कुछ ट्रिक सिखाऊंगा जिससे कि आप उसको वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए f(x) = sec x ले रखा है, हम इसे y से रिप्रेजेंट कर दे। क्यों? क्योंकि हमें x और y दो एक्सिस मालूम होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वैल्यू लिखें x y। x में 0 डिग्री या 0 रेडियन, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 से आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहां सीखना है, बहुत इजी है, क्लास 11 आप लोग जानते हैं। ये जनरली थीटा होता है, क्वाड्रेंट नंबर 1 होता है, 0 और 2 पाई, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। और ये होता है पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। बस हमें इतने ही वैल्यू को टर्न करते रहना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब देखिए पाई बाय 2 से आगे बढ़ेंगे तो पाई में से माइनस कर करके लिखेंगे, यानी कि जो अगला वैल्यू होगा पाई माइनस पाई बाय 3, माइनस कीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगा 2 पाई बाय 3। ऐसे ही सबको माइनस कीजिए तो 3 पाई बाय 4,
आगे बढ़िए 5 पाई बाई 6 एंड लास्ट में पाई। फिर नेक्स्ट चलेंगे तो यहीं से रोटेट कर जाएंगे, यहीं से रोटेट करेंगे, यानी कि अगला जो हमारा थर्ड है पाई प्लस थीटा मींस पाई प्लस पाई अपॉन 6, पाई प्लस पाई अपॉन 6 ऐड कीजिए 7 पाई अपॉन 6, तो देखिए मिल गया 7, सॉरी ये तो पाई था ना, 7 पाई अपॉन 6 ऐड कीजिए 5 पाई अपॉन 4 ऐड कीजिए 4 पाई अपॉन 3 ऐड कीजिए 3 पाई अपॉन 2, नेक्स्ट 2 पाई माइनस थीटा। ये अब यहां से इधर रोटेट कीजिएगा, यहीं से एक बार यहां आना है इधर से वैल्यू को, फिर यहां से यहां, ये रोटेट करते रहना है, रोटेट करते रहना है वैल्यू को। तो आप रोटेट कीजिए फिर दोबारा आगे, तो आप ऐड करेंगे 2 पाई माइनस करेंगे, यानी कि 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3 माइनस कीजिए 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3 5 पाई अपॉन 3। कई बार हमने ग्राफ में चीज को नहीं बताया है, आप लोगों को कठिनाई होगी, बहुत सा प्रॉब्लम होगा कि मैं कैसे लिख रहा हूं, वो दीजिए फिर आप माइनस कीजिए। अब इस बार माइनस कीजिएगा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो आपको मिल जाएगा 7 पाई अपॉन 4। नेक्स्ट टाइम आप 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6 माइनस कीजिए तो 11 पाई अपॉन 6, लास्ट 2 पाई। क्लियर, समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने इसके वैल्यू को फाइंड किया। आप लोग भी सीखे ग्राफ के लिए, पिछले क्लासेस में मैंने इस चीज को नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट ही वैल्यू लिख दिया था क्योंकि 11 में पढ़ाया गया है, बट आप लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम्स होंगे कि मैं कैसे लिख रहा हूं लगातार। तो आप बहुत सिंपल देखिए सीख लीजिए, यहां से यहां तक जनरल चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां से यदि यहां तक जाना है आपको तो इसमें आपको पाई माइनस थीटा करना होगा। नेक्स्ट में यहां से जब यहां तक के जाइएगा तो पाई प्लस थीटा कीजिएगा, और यहां से यहां तक जाइएगा तो 2 पाई माइनस थीटा। बस रोटेशन वही बार बार होते रहना है। जैसे इसके लिए आप यहीं से पीछे, ठीक है, और आप नेक्स्ट के लिए मान लीजिए मैंने इसको नंबर दे दिया 1 2 3, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, फोर्थ कर देते हैं। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप लेफ्ट इधर जाएंगे, थर्ड के लिए आप यहीं से स्टार्ट करके इधर आएंगे, फोर्थ के लिए फिर आप इधर आ जाएंगे। ये प्रोसेस आप रखिए, और भी आप आगे जा सकते हैं, और भी बढ़ते जा सकते हैं, वैल्यू फाइंड करते जा सकते हैं। बहुत इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को अब इसका वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो एक काम कीजिए, मैंने सेक का काम किया है। सेक आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस सब होते हैं, सेकंड में सेक माइनस हो जाएगा, थर्ड में भी माइनस होगा, एंड फोर्थ में प्लस होता है। तो चलिए वैल्यू लिखिए, 0 का वैल्यू सेक 0 का वैल्यू 1, सेक पाई अपॉन 6 का वैल्यू आप लोगों को पढ़ाया गया है 2 अपॉन रूट 3। आप जानते हैं क्लास में भी है पाई अपॉन 4 रूट 2 एंड पाई अपॉन 3 वैल्यू 2, अब पाई अपॉन 2 वैल्यू नॉट डिफाइंड। फिर जैसे हम लोगों ने ये वैल्यूज को x के वैल्यू को रखा, सेम वही रोटेट कीजिए, वैल्यू रोटेट कीजिए, बट इसमें पाई से माइनस नहीं करना है, इसमें साइन को चेंज करना है। तो आप तुरंत रिवर्स कर दीजिए 2 रूट 2 2 अपॉन रूट 3 एंड 1 हो गया। फिर अब आगे का वैल्यू लिखना है, यहां से रिवर्स कीजिए 2 अपॉन रूट 3 रूट 2 2 नॉट डिफाइंड। फिर अब आगे बढ़ना है, यहां से रिवर्स कीजिए 2 रूट 2 2 अपॉन रूट 3 एंड 1। बहुत सिंपल, रिवर्स करते जाइए, पीछे बढ़ते जाइए, इधर आगे बढ़िए उतना ही पीछे बढ़िए, वैल्यू रखते जाइए। अब समस्या है हम लोग के साथ नेगेटिव पॉजिटिव का। तो देखिए क्वाड्रेंट नंबर 1 में प्लस, क्वाड्रेंट नंबर 2 का यहां से यहां तक का जो रेंज है माइनस होगा, माइनस 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 माइनस, इससे यहां तक का रेंज भी आपका माइनस माइनस माइनस, बट यहां का ये रेंज प्लस हो जाएगा। इस बार समझ में से आया कि मैंने टेबल कैसे फाइंड किया? तो चलिए अब हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ जाते हैं। हम लोग का मेन यहां जो वर्क है, फोकस है, वो ग्राफ का बेहतर नॉलेज चाहिए। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं।
इन बातों को आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से, और इन्हें आप लोग नोट भी कर लेंगे, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, मैं क्या क्या काउंट कर रहा हूं, टोटल 60 पॉइंट है हमारे पास, 16 पॉइंट है। तो हम लोग फाइंड कर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 उतना ही लेफ्ट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ने लेफ्ट में भी उतना ही वैल्यू रखा, राइट में भी उतना ही रखा। अब हम इसे x के वैल्यू को, ये हमारा होता है बाबू x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस, हम x को वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 0 तो 0 होता है, पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 2, अब पाई में से माइनस कीजिए, 2 पाई अपॉन 3 3 पाई अपॉन 4 5 पाई अपॉन 6 ओनली पाई, फिर 2 पाई में ऐड कीजिए 7 पाई अपॉन 6 5 पाई अपॉन 4 4 पाई अपॉन 3 3 पाई अपॉन 2 2 पाई में से माइनस कीजिए रिवर्स में 5 पाई अपॉन 3 7 पाई अपॉन 4 11 पाई अपॉन 6 एंड लास्ट 2 पाई। सेम आप इधर भी वैल्यू लगाइए, देखिए पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन, अब माइनस कीजिए 2 पाई अपॉन 3 3 पाई अपॉन 4 5 पाई अपॉन 6 ओनली पाई। फिर आगे बढ़िए तो ऐड कीजिए पाई इस पर, इधर से ऐड कीजिए तो 7 पाई अपॉन 6 5 पाई अपॉन 4 4 पाई अपॉन 3 3 पाई अपॉन 2, फिर 2 पाई में से माइनस कीजिए, इधर से माइनस कीजिए तो आपको मिल जाएगा 5 पाई अपॉन 3 7 पाई अपॉन 4 11 पाई अपॉन 6 एंड फाइनली 2 पाई। हाँ, सब जगह निगेटिव रहेगा लेफ्ट में तो हम निगेटिव वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस माइनस हर सब जगह जितने पॉइंट हमने प्लॉटिंग किए हैं सब में हम माइनस पुट करेंगे। अब देखिए अप एंड डाउन दो साइड से तो हमें इतने पॉइंट्स मिलेंगे, देखिए हमें कुल कितने कितने वैल्यू फाइंड है आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 अपॉन रूट 3 रूट 2 2 इनफिनिट, मतलब 1 टू इनफिनिट। तो हम अब एक्सप्रेस करेंगे, हम वैल्यू यहां पे 1 ले लिए तो थोड़ा ही बड़ा होगा, समथिंग मोर वैल्यू होगा 2 अपॉन रूट 3। तो हम लोग यहाँ कुछ अप्रोक्स वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 कर देते हैं, ये अप्रोक्स वैल्यू हम लोग ले लेते हैं रूट 2 के लिए, और नेक्स्ट जो वैल्यू होगा एग्जैक्ट वो आपका 2 हो जाएगा। सेम यही वर्क नीचे की ओर 1 समथिंग अप्रोक्स जाएंगे 2 अपॉन रूट 3 समथिंग अप्रोक्स जाएंगे रूट 2 एंड थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो एग्जैक्ट 2, बट नीचे के वैल्यू सब माइनस होंगे। चलिए अब पॉइंट को प्लॉटिंग किया जाए अकॉर्डिंग टू वैल्यू। चलिए 0 1 एग्जैक्ट वैल्यू हमें यहां मिलता है, यही 0 1। नेक्स्ट पाई अपॉन 6 एंड 2 अपॉन रूट 3, ये हो गया पाई अपॉन 4 रूट 2, ये वैल्यू है पाई अपॉन 3 2। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ और वैल्यूज के बारे में हम लोग बात करें।
आगे बढ़िए, निगेटिव में जा रहा है, इनफाइनाइट है, नहीं कर सकते हैं। 2 पाई अपॉन 3 माइनस 2, 2 पाई अपॉन 3 माइनस 2, 3 पाई अपॉन 4 माइनस रूट 2, 5 पाई अपॉन 6 माइनस 2 अपॉन रूट 3 एंड पाई का वैल्यू एग्जैक्ट आपका 1 है। क्लियर ना? फिर देखिए निगेटिव में है 7 पाई अपॉन 6 माइनस 2 अपॉन रूट 3, 7 पाई अपॉन 6 माइनस 2 अपॉन रूट 3। ओके, नेक्स्ट पाई अपॉन 4 का माइनस रूट 2 एंड 4 पाई अपॉन 3 का माइनस 2। क्लियर? ज्यादा है नीचे में, आप लोग ग्राफ पर बनाएंगे ना बेहतर बन गया, बट यहाँ तो ग्राफ नहीं, यहाँ से रफ स्केच हो रहा है। फिर देखिए ये प्लस में चला गया, 5 पाई इनफाइनाइट है, नहीं रहने देंगे, 5 पाई अपॉन 3 2 प्लस 7 पाई अपॉन 4 रूट 2, 11 पाई अपॉन 4 2 रूट 2 बटा रूट 3 एंड इसका वैल्यू लास्ट 1। क्लियर? लेफ्ट का हम लोग राइट हो गया, लेफ्ट में। लेफ्ट के लिए एक बात बता दूं मैं आपको कि सेक का जो प्रॉपर्टी होता है सेक माइनस थीटा ओनली सेक थीटा, ये क्लास 11 में था, यानी कि नेगेटिव थीटा होने से कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, यानी कि सेक 0 का वैल्यू सेम है सेक पाई अपॉन 6 का। कहने का मतलब ये हुआ कि सेक पाई अपॉन 6 का जो वैल्यू होगा ना, वहीं सेक माइनस पाई अपॉन 6 का वैल्यू होगा 2 अपॉन रूट 3। नो चेंज, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए साइन में चेंज नहीं होता है, हम लोग काम करते हैं पाई अपॉन 6 2 अपॉन रूट 3। देखिए 2 अपॉन रूट 3, नेक्स्ट रूट 2, नेक्स्ट पाई बाय 3 का वैल्यू 2। आगे बढ़िए, माइनस 2 पाई अपॉन 3 माइनस 2, डायरेक्ट वैल्यू माइनस 2 एंड माइनस रूट 2 एंड माइनस 2 अपॉन रूट 3। थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से एक बार 2 पाई अपॉन 3 वैल्यू आपका हो जाएगा एग्जैक्ट 2, 3 पाई अपॉन 4 माइनस रूट 2, 5 पाई अपॉन 6 2 अपॉन रूट 3 एंड पाई का वैल्यू माइनस 1। नेक्स्ट 7 पाई अपॉन 6 2 अपॉन रूट 3, 7 पाई अपॉन 6 2 अपॉन रूट 3। आगे बढ़िए, माइनस रूट 2, आगे बढ़िए, फाइनली आपका वैल्यू 2। ओके, 3 पाई बाय 2 का कोई वैल्यू नहीं होगा, 3 पाई बाय 2 का कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, नॉट डिफाइंड है, छोड़ देंगे। आगे बढ़िए, पाई अपॉन 3 वैल्यू 2, पाई अपॉन 3 वैल्यू आपका एग्जैक्ट 2। आगे बढ़िए, तो रूट 2, नेक्स्ट 2 अपॉन रूट 3 एंड फाइनली वैल्यू 1। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, हम इन्हें लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। कर्व को ड्रॉ किया जाए, देखिए क्या मिलेगा, इसको इरेज कर दिया जाए, इससे कोई काम नहीं। ये देखिए यहां से ये वैल्यू कर्व ऐसे रोटेट कर रहे हैं और यहां से कर्व ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये वैल्यू इस पर आएगा। ये देखिए यहां से जो कर्व है कुछ ऐसे ही रोटेट कर रहा है और यहां से कुछ इस प्रकार से रोटेट करेगा। नेक्स्ट रोटेट कर गया और इधर का डॉटेड वैल्यू नेक्स्ट में बढ़ते जाएगा। क्या देखिए यहां से भी कर्व जो है कुछ ही रोटेट करेगा और ये जो कर्व है कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है और ये कर्व आपका रोटेट करेगा और इधर का हम लोग डैश को छोड़ देते हैं। देखिए आपको यहां कुछ वैल्यू मिलेगी, जैसे पाई अपॉन 2 से कोई भी कर्व देख रहे हैं आप टच नहीं कर रहा है, कोई कर्व टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल
साइड से निकल जा रहा है, कर्व टच नहीं करेगा क्योंकि नॉट डिफाइंड है, इसको डिफाइंड ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमें कुछ यहां मिल गया वैल्यू कि पाई के जितने भी मल्टीपल है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि पाई बाय 2 के जितने मल्टीपल्स, जैसे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, अगेन, मतलब जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट में, इन सभी के लिए कभी भी कर्व जो होगा सेकंड फंक्शन का वो कभी टच नहीं करेगा, पास से निकलेगा, टच एग्जैक्ट नहीं करेगा। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए इसके लिए? डोमेन रेंज। हम एक ऐसा यहाँ ब्रांच बनाएंगे, ऐसा एक इंटरवल हमें चाहिए जिसके लिए हर बार कर्व जो है सेम आना चाहिए। देखिए कर्व इसका कुछ इस प्रकार से बिल्कुल अलग, कहीं कोई आपस में कहीं रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी कर्व में रिलेशन था क्योंकि ये कहीं लाइन से ऐसे ड्रॉ होता था, कहीं लाइन से ड्रॉ हो रहा था, ये तो बिल्कुल कर्व ही सब अलग है। तो ऐसा करते हैं हम कुछ कर्व को एक साथ यूनियन से ऐड करें। जैसे देखिए आप यहां देख रहे हैं पाई 0 से इसको सिमेट्री लाइन हो गया है, यहां ये पाई इसका सिमेट्री लाइन बन सकता है। देखिएगा बिल्कुल नेक्स्ट 2 पाई इसका सिमेट्री लाइन बन जाएगा। अब वो क्यों बनेगा मैं भी समझा रहा हूं आपको। यहां का वो माइनस पाई जो है सिमेट्री लाइन बन जाएगा, माइनस 2 पाई सिमेट्री लाइन बनेगा। अब ये देखिए ऐसे करने से भी क्या फायदा है, तो यहां जो ये बन के आ रहा है, ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 1। इसका कोऑर्डिनेट कितना है पाई 1, इसका कोऑर्डिनेट 2 पाई 1, ये -1, और इसका कोऑर्डिनेट माइनस पाई -1, इसका कोऑर्डिनेट -2 पाई एंड 1। तो आप देख रहे हैं यहां से जो ये कर्व बन रहा है, ये कर्व यहां से इंफिनिटी की ओर जा रहा है, इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी से रिलेटेड है, ये भी इंफिनिटी से रिलेटेड है। जितने भी ये कर्व बन रहे हैं ना, ये सब इंफिनिटी से रिलेटेड हो जाएंगे, सब इंफिनिटी से रिलेटेड हो जाएंगे। अब एक काम कीजिए, आप ध्यान दीजिए, हम थोड़ा रेट का कम कर रहे हैं, इंफिनिटी का कोई काम नहीं है, थोड़ा समझने के लिए काम आएगा और कुछ। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, यहां से जो अगर हम एक इसको इंटरवल के लिए कट करें, तो यहां आप देख रहे हैं एक कर्व जो है 1 टू इंफिनिटी जा रहा है, दूसरा कर्व जो है इंफिनिटी टू 1 है, 1 टू इंफिनिटी, दूसरा कर्व इंफिनिटी टू 1। ठीक है, नेक्स्ट में फिर एक कर्व 1 टू इंफिनिटी, दूसरा कर्व इंफिनिटी टू 1। सेम मिल रहा है, इधर आ रहा है। अगर इसको हमने इंटरवल कट कर लिया, देखिए 1 टू इंफिनिटी तो इंफिनिटी टू 1, सेम मिल रहा है। इसमें जाएंगे तो 1 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी टू 1, बिल्कुल सेम हमें मिल रहा है। हमें जितने भी ब्लू लाइन से कट किए हैं, आपको हमने पार्ट्स को कट किया है, इन सभी में ग्राफ का जो पार्ट बन रहा है बिल्कुल एक जैसा बन रहा है। जैसे अगर इसमें हम बात करें तो एक ऊपर की ओर लाइन है, एक नीचे से है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में आते हैं इसमें, देखिए एक फिर ऊपर हुआ लाइन तो एक नीचे, सेम आ रहा है। अगर मैं इसका बात करूं तो इसमें भी ऊपर की ओर एक लाइन जा रहा है और इसमें एक नीचे की ओर। इसमें देखिए इसमें भी एक कर्व ऊपर की ओर और एक कर्व नीचे की ओर, तो बिल्कुल हमें यहाँ पे पार्ट्स मिल गए हैं। अब इन्हें हम यूनियन से ऐड करेंगे। जैसे अब देखिए हम ऊपर स्पेस कम है, ऊपर एक बार डोमेन लिख देते हैं, नीचे हम एक बार रेंज लिख लेते हैं। देखिए ये जो डोमेन बन रहा है हमारा 1 टू जो डोमेन होगा 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 डोमेन लिख लेते हैं। 0 टू पाई बाई 2, ध्यान दीजिए
जीरो इंक्लूडेड है बट पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है, ये टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है यहां से ओपन और इधर से क्लोज यूनियन। पाई बाई 2 टेंस टू पाई, पाई बाई 2 टेंस टू पाई, ओपन क्लोज। इसका बाबू डोमेन देखिए, पाई टू 3 पाई बाई 2, पाई टू 3 पाई बाई 2, पाई टू 3 पाई बाई 2 क्लोज ओपन यूनियन 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई ओपन क्लोज। जो इंक्लूड है उसे क्लोज करेंगे, जो इंक्लूड नहीं है उसे हम ओपन रखेंगे। सेम प्रोसेस इधर, ये डोमेन क्या लिखोगे, 0 माइनस पाई बाई 2 टेंस टू 0, माइनस पाई बाई 2 टेंस टू 0, 0 इंक्लूड है, माइनस पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, यूनियन माइनस पाई 2 माइनस पाई 2 माइनस पाई बाई 2। इस पर ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है। सेम इसमें अगर आते हैं, इसका डोमेन हम अगर इसका अगर डिस्कस करते हैं डोमेन का, तो ध्यान दीजिएगा, माइनस 3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई, माइनस पाई इंक्लूड है और माइनस 3 पाई बाई 2 एक्सक्लूड है, यूनियन नेक्स्ट माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 इंक्लूड एक्सक्लूड। ये तो हो गया हमारा डोमेन। अब हम लोग लिखेंगे रेंज को। देखिए इसका हम लोग रेंज लिखेंगे। देखिए वैल्यू कितना, 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड है बट 1 इंक्लूड है, यूनियन देखिए माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, इसका वैल्यू माइनस, माइनस इंफिनिटी माइनस 1। इसमें लिखेंगे रेंज इस पार्ट का 1 टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू 1। ओके, इसके लिए भी काम करते हैं, रेंज लिख लेते हैं। यहां देखिए 1 टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, इसके लिए लिख लेते हैं रेंज। देखिए 1 टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। तो इस प्रकार से हमें मिल गया डोमेन रेंज। देखिए इस पार्ट का अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो रेंज है 1 टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, इसका रेंज 1 टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, सेम। इसका रेंज 1 टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, इसका रेंज 1 टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, मतलब सबका रेंज सेम, डोमेन वैल्यू अलग अलग वेरी करेंगे। यानी कि इन सभी इंटरवल्स डोमेन रेंज के लिए आपका सेकंड फंक्शन बाइजेक्टिव पॉसिबल है। अब बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है इन्वर्टिबल है। तो आप लोग ग्राफ को बढ़िया समझे। तो चलिए अब इससे हम एक लैंग्वेज दे देते हैं, हम इंटरवल को एक साथ लिख लेते हैं ताकि आपको बेहतर हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। ऐसी आपको समझ में आए होगी बेहतर कि हमने इंटरवल को कैसे कट किया। और एक खास बात ध्यान दीजिएगा, इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है, इस कारण से इंफिनिटी को हम लोग एक्सक्लूडेड वैल्यू रखेंगे। और इसलिए ये जो आपका इंटरवल का लाइन जो होगा, यानी जो ब्रैकेट होगा आपका स्मॉल ब्रैकेट होगा इंफिनिटी के लिए। क्लियर? तो चलिए अब हम इसका लैंग्वेज ले लेते हैं, लैंग्वेज ले लेते हैं। Therefore ग्राफ बहुत बेहतरीन है, बहुत जरूरी है, आपको बहुत काम पड़ेगा, इसको ऐसे समझिएगा। Therefore
if the domain of second function related to the intervals, हाँ इंटरवल लिखते हैं -3π/2 -π यूनियन -2π -3π/2 कॉमा नेक्स्ट -π/2 0 यूनियन -π to -π/2 नेक्स्ट 0 to π/2 यूनियन π/2 2π एंड नेक्स्ट हम लोग यहां भी देख रहे हैं, मिल रहा है हम लोग को π/3π/2 यूनियन 3π/2 2π। इसमें से कोई भी इंटरवल से यदि रिलेटेड है फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डोमेन रिलेटेड होगा, then it be a bijective function। ओके अब आप इसको डायरेक्ट सेकंड फंक्शन के साथ हम इसको लिखवा देते हैं। देखिए वैल्यू को, जो कि बेहतर समझ में आएगा। दैट मीन्स इसका रेंज क्या होगा सभी फंक्शंस के लिए, 6 such that -3π/2 -π open close union -2π -3π/2 टेंड्स टू, ध्यान दीजिए इसका वैल्यू क्या होगा 1 to infinity यूनियन -∞ -1। नेक्स्ट इंटरवल -π/2 0 यूनियन -π to -π/2 टेंड्स टू 1 to infinity यूनियन -∞ to 1। क्लियर? नेक्स्ट शेक, अब आपको मिलेगा 0 to π/2 यूनियन π/2 2π टेंड्स टू, नेक्स्ट 1 to infinity यूनियन -∞ -1। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 6 such that 0 to π/2 तो हम लोग पाई चले गए, नेक्स्ट π to 3π/2 जाएंगे, π to 3π/2 ओपन क्लोज यूनियन 3π/2 to π 2π टेंड्स टू 1 to infinity यूनियन -∞ -1। क्लियर? इन जितने भी वैल्यू हैं ये सभी के लिए आपका सेकंड फंक्शन जो होगा बाइजेक्टिव होगा। अब जब बाइजेक्टिव हो गया तो इट कैन बी इन्वर्टिबल फंक्शन। अब इन्वर्टिबल भी होगा यानी कि अब इसे हम इन्वर्टिबल डिफाइन भी कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन को, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डोमेन रेंज को चेंज कर लेंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यही मैंने आपको अभी इंटरवल को, यही इंटरवल लिखने के लिए जो मैंने अभी इंटरवल लिखा, इसको ब्रेक करने के लिए मैंने आपको ग्राफ बनाया। विदाउट ग्राफ के नॉलेज के आप इसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे।
तो चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं इनवर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। लास्ट में आप लिखिएगा एक लाइन, therefore secant function be invertible देखिए। तो अब हम लोग पॉइंट डालते हैं इनवर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। इनवर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, अभी तक हम लोग सेक फंक्शन देख रहे थे, सेकेंड फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमने इंटरवल में ब्रेक कर लिया है। तो चलिए लिखते हैं इनवर्स ऑफ secant function is denoted by sec inverse। sec inverse, इसे sec inverse से डिनोटेड किया जाता है, ठीक है। f such that x tends to y, we know that f such that x tends to y, then f inverse such that y tends to x, ये तो आप लोग पढ़े। अब इसके अकॉर्डिंग sec x, sec such that x tends to y, defined by sec x is equal to y, therefore inverse of sec, inverse of secant, sec inverse such that y tends to x and defined by sec inverse y is equal to x, clear। sec x is equal to y, then x is equal to sec inverse y और sec inverse y is equal to x, clear। अब हमें यदि इतना कुछ फाइंड ही हो गया है, हम दो लाइन और कुछ काम कर लेते हैं, क्वांटिटी यहाँ फाइंड कर लेते हैं। sec इनवर्स sec x, ये आप लोग को बहुत काम आएगा मैथ्स में सॉल्व करने के लिए। sec इनवर्स sec x, तो देखिए बहुत सिंपल है। sec इनवर्स sec x का वैल्यू कितना है बाबू? sec x का वैल्यू y पुट कर दिए और sec इनवर्स y का वैल्यू x। यहां जो भी थीटा होगा वही आपका आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है sec टू sec इनवर्स y से वैल्यू फाइंड करना हो, कभी हमें यहां फाइंड करते हैं। तो देखिए sec इनवर्स y का वैल्यू कितना है? x, एंड sec x का वैल्यू कितना है? y। तो यहां भी आप लोग देखिए कि जो वैल्यू यहाँ थीटा है वही आपका रिजल्टेंट वैल्यू। इस प्रकार से आप लोग को मैथ्स में काफी ज्यादा हेल्प होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। तो अब चलते हैं सेक इनवर्स को डोमेन रेंज, ये तो मैंने आपको एक्स वाई पर समझाया ना। अभी जो हमने यहाँ कुछ इंटरवल्स को ब्रेक किया है सेकंड फंक्शन को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेक इनवर्स को डिफाइन कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर समझ में आया। x tends to y इनवर्स सच दैट y tends to x, मैंने पहले पढ़ाया है, पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाया गया। इनवर्स फंक्शन में हमेशा डोमेन रेंज चेंज हो जाएगा और रेंज डोमेन चेंज हो जाता है, क्लियर। तो चलिए हम लोग इसमें ही पॉइंट दे देते हैं, आगे इसमें लिख लेते हैं। सेक इनवर्स के लिए जो अभी हमने डोमेन रेंज डिफाइन किया था, उसके लिए अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं देयरफॉर इनवर्स के लिए डिफाइन कैसे होगा। सेक इनवर्स सच दैट, अभी मैंने पढ़ाया 1 टू इंफिनिटी, वहां पे डोमेन था, सॉरी वहां का रेंज था, पीछे हमने पढ़ाया था आपको सेक सच दैट 0 टू पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 2 पाई टेंड्स टू 1 इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस, मैंने पढ़ा
तो यहाँ ये जो डोमेन है और ये रेंज है, इस बार ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सेक इनवर्स में ये बन जाएगा रेंज हो जाएगा डोमेन और ये डोमेन हो जाएगा रेंज। चेंज हो जाएगा, चेंज कर देते हैं। 1 इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस 1 टेंस टू 0 to pi by 2 यूनियन pi by 2 2 pi। ओके, आगे और भी वैल्यू है, उन्हें हम लोग लिखेंगे। अब ये देखिए सेक इनवर्स, आगे का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, फिर वही सब का यहां मैंने आपको बताया था कि डोमेन जो है सेम होगा, यानी कि सेक का रेंज सेम था तो सेक इनवर्स का डोमेन सेम होगा, हमेशा माइंड में रखना है आपको। माइनस थीटा सॉरी माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 टेंस टू, और हर बार जो वैल्यू पाई बाय 2 नेक्स्ट जा रहा है, इसका मतलब है इस बार हम लोग जो वैल्यू जाने वाले हैं पाई टू 3 पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। नेक्स्ट और भी हमने अभी डिफाइन किया है 1 इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस 1, हाँ प्लस में है से माइनस में, से माइनस हम लोग उसको चेंज करें तो माइनस पाई बाय 2 0 यूनियन माइनस पाई माइनस पाई बाय 2। नेक्स्ट हमने एक और अभी डिफाइन किया है 1 to इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस 1, यहां फिर हम लोग इसको रिवर्स करें माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस पाई यूनियन माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2। देखिए इस प्रकार से यह हम लोग का डिफाइन हो गया सेक इनवर्स फंक्शन। जैसे कि आप लोग पीछे हर बार हमने प्रिंसिपल वैल्यू हर बार आपको बताया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में बताया मैंने। तो देखिए इसमें जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, डोमेन जो है सबका सेम है तो रेंज ही कुछ अलग करेगा, तो रेंज में ये जो वैल्यू है ना ये आपका होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका नाम क्या दिया जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब इसको भी डिफाइन कर लें, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइन किया गया। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, लैंग्वेज से लिखेंगे अ ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स हैविंग रेंज 0 to pi by 2 यूनियन pi by 2 to pi is called principal value branch। क्लियर, सेक इनवर्स एक ऐसा वैल्यू जिसका जो रेंज है वो 0 to pi by 2 यूनियन pi by 2 to pi हो, उसे आपको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। एंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स व्हिच इज बिलोंग्स टू 0 to pi यूनियन pi by 2 to pi इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। इसको भी लिख लेते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स x is equal to y which is belongs to 0 to pi by 2 union pi by 2 to pi is called principal value। डिफाइन हो गया। तो आप लोग देखें कि यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को भी डिफाइन किया गया एंड प्रिंसिपल वैल्यू को भी डिफाइन किया गया। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, अब नीचे जगह नहीं है, आप इसे आप लोग
नोट कीजिएगा, बेहतर काम आएगा ये। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी यहाँ ब्रांचेज हमने बनाया है इन सभी के लिए आपका आंसर सही होगा। बट जो क्वेश्चंस आपके आते हैं एक्सरसाइज में, हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करने के लिए आता है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं दिया जाए, आपको बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू, आपका कोई भी वैल्यू पॉसिबल सही होगा, क्योंकि सबके लिए रेंज हमारा जो डोमेन है सेम। ठीक है, पूरा को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं। 1 to infinity यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस 1 टेंस टू 0 to पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 पाई। ओके, इस प्रकार से वैल्यू हो गया। और जो आपका वैल्यू होगा वो हमेशा रेंज से बिलोंग्स करना चाहिए, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस प्रकार से बाबू सेकेंड फंक्शन का इनवर्स जो थ्योरी है समाप्त हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेकेंड फंक्शन के इनवर्स वैल्यू को फाइंड करने के लिए। चलिए, जो आपके एक्सरसाइज में काम आ रहा आएगा, इनवर्स वैल्यू फाइंड करना होगा, उसको हम लोग देखेंगे अभी। इसमें हो सकता है कि आपको डोमेन फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज इसका डोमेन फिक्स है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। डोमेन भी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। तो ठीक है, हम डोमेन भी फाइंड करेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड करेंगे। हम दोनों फाइंड करके दिखाएंगे आपको अभी। एग्जांपल से हम कुछ कर रहे हैं। फाइंड वैल्यू शेक इनवर्स 2। सॉल्यूशन कीजिए शेक इनवर्स 2। बहुत सिंपल है, आप देखेंगे शेक इनवर्स, तो शेक में 2 कितने रेडियन का वैल्यू है आपको पता है। शेक में 2 जो कितने रेडियन का वैल्यू हो सकता है आप गेस कीजिए, आपको मिलेगा पाई अपॉन 3। शेक पाई अपॉन 3। शेक इनवर्स शेक, अभी मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला पढ़ाया अभी, शेक इनवर्स शेक x का वैल्यू x है, और मैंने ये भी पढ़ाया। हाँ बस देखिए डायरेक्ट वैल्यू x आ गया, दैट मींस पाई बाय 3। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो बिलोंग्स कर रहा है 0 टू पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 टू पाई। ओके, अब जरा देखेंगे हम लोग एग्जांपल नंबर 2। ये 1 था नेगेटिव के लिए, सेक इनवर्स -√2। अब आप देखेंगे -√2 नेगेटिव के लिए आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसको भी करें हम लोग। शेक इनवर्स -√2 देखिए, वो देखिए शेक इनवर्स माइनस शेक पाई अपॉन 4। ये तो पता है ना कि पाई अपॉन 4 का वैल्यू है, बट यहां नेगेटिव आ गया, ये ध्यान दीजिएगा, यहां माइनस है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि शेक माइनस थीटा नो चेंज, ओनली शेक थीटा। शेक नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो मैंने पढ़ाया ना आपको। तो सेकंड में यानी कि पाई माइनस आप थीटा कर दीजिए, सिंपल है, पाई माइनस थीटा कीजिए, शेक नेगेटिव होगा। यानी कि मैंने आपको ये पढ़ाया सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। अब आप बताएं, यदि हम लेफ्ट से राइट जा सकते हैं तो क्या राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते? पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस में, तो माइनस को प्लस बनाना हो तो पाई माइनस थीटा कर सकते हैं, सिंपल। इसी के अकॉर्डिंग हम यहां भी माइनस करेंगे। तो देखिए क्या माइनस करेंगे हम, शेक इनवर्स शेक पाई माइनस पाई बाय 4, शेक इनवर्स शेक 3 पाई बाय 4, फाइनली शेक से कैंसिल एंड 3 पाई बाय 4। अब ये देखिए, ये जो वैल्यू है 0 टू पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 टू पाई बिलोंग्स कर रहा है, इसके बीच का ही वैल्यू है, और यही आपका आंसर है।
बहुत सिंपल, मैंने बताया आपको, अगर पॉजिटिव में वैल्यू क्वेश्चन आ रहा है, कोई पॉजिटिव क्वेश्चन है, प्लस में है, तो कुछ टेंशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल, उसका आप देखिए कितने रेडियन का वैल्यू वही आपका आंसर। बट कहीं नेगेटिव दिखाई दे दे तो पाई में से उसको माइनस कीजिए, पाई में से माइनस कीजिए, वो आपका आंसर है। क्लियर? अब हम लोग और एग्जांपल पे काम करेंगे जहां हमें डोमेन फाइंड करना होगा। हमें कुछ फंक्शंस के जिससे कि इनवर्स के ही डोमेन को फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि इसका डोमेन फिक्स है, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो चलिए इसमें आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन घर पे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। चलिए इस पे और एक दो क्वेश्चन हम दे देते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं इसका। देखिए मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ शेक इनवर्स 2x + 4। अब ऐसा कहीं वैल्यू आ जाए, आपको डोमेन फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, इसका डोमेन फाइंड करें, तभी आप देखिए ना सॉल्यूशन कीजिए। सिंस वी नो दैट डोमेन ऑफ शेक इनवर्स x, अभी आपको पढ़ाया गया जो डोमेन होता है ये इंफिनिटी 1 टू इंफिनिटी यूनियन -इंफिनिटी -1। दैट मींस इसका वैल्यू क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू -1, greater than equal to 1 and less than equal to -1। ठीक है, 1 से छोटा ही वैल्यू होगा, इतना वैल्यू होगा, और x से बड़ा होगा, बराबर भी चलेगा, इक्वल भी होगा। तो आप देखेंगे x है तो x है, देयरफॉर अब हम लोग इस क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं sec इनवर्स 2x + 4, डोमेन ऑफ sec इनवर्स 2x + 4 -1। देखिए यहां x था तो हमने x लिखा, अब वैल्यू को चेंज करेंगे हम यहां पे, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए हमें हमेशा यहां x चाहिए, x को सिंगल करना होगा, इसका मतलब है वो 4 माइनस सब्ट्रैक्ट करना होगा सबसे, सभी में से आप -4 को ऐड कीजिए, 2x + 4 -4 1 -1, देखिए कैंसिल आउट, ये वैल्यू -5 और ये वैल्यू 2x -3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, -5/2 2x/2 -3/2, then we get x less than equal to -5/2 greater than equal to -3/2। अब देखिए ऐसा हमारा डोमेन हो गया, सिंपल x है तो डोमेन कुछ इस प्रकार का बना, तो यहां डोमेन हो सकता है, देयरफॉर डोमेन आपका जो आंसर होगा -3/2 टू इंफिनिटी यूनियन -इंफिनिटी टू -5/2। सेट कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप डोमेन को फाइंड करें। यहां थोड़ी तकलीफ हुई होंगी, देखिएगा -1 यहां जो था उसको मैंने पहले लिखा था, और 1 जो था यहां उसको मैंने लास्ट लिखा था, वैसे आप चेंज कर सकते हैं। इस यदि मैंने ऐसे बनाया है तो मैं ऐसे वर्क करूंगा, तो 5/2 को लास्ट ले जाऊंगा, मैं 3/2 को पहले लाऊंगा। आपने कभी ऐसा क्वेश्चन को इसको कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, ऐसे भी आप इसको वर्क कर सकते हैं, तो रिजल्ट ऐसा एक्सचेंज आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यहां आप देख रहे हो 1 से इंफिनिटी, x का वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 एंड लास्ट वैल्यू -1 लेस देन इक्वल टू -1।
इस पर भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका दो टाइप सॉल्यूशन होगा, मैंने ऐसे सॉल्यूशन किया है, आप इस पर भी सॉल्यूशन कीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग सेक इनवर्स के लिए, इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन का थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। और आप अब घर पे एक्सरसाइज कीजिए, सारे क्वेश्चंस या कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, सारे बुक के क्वेश्चंस जो हैं आपसे सॉल्व हो जाएंगे।